तो दोस्तों, क्या लगता है दुनिया के किसी कोने में एक आधा डायनासोर जिंदा होंगे? नहीं। सही बात है। अगर होते तो उनकी दहाड़ने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अबे साले। आज डायनासोर के विलुप्त हुए कई अरसे बीत चुके हैं। पर आपको पता है, अगर हमारा विज्ञान और हमारा टेलीस्कोप चाहें और हम खुद इंसान चाहें तो हम अतीत में जाके, भूतकाल में जाके डायनासोर को दोबारा देख सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ, अगर हम चाहें तो एक निश्चित दूरी पे अपना टेलीस्कोप भेज के हम धरती पे भूतकाल में झांक सकते हैं, पर कोई इंसान वहाँ नहीं जा सकता। केवल हमारे बनाए गए टेलीस्कोप ही भूतकाल में झांक सकते हैं और हमारे पास डेटा शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि डायनासोर का अतीत कैसा था, वो किस कलर के थे और वो कितने बड़े और विशालकाय हुआ करते थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, इन जानवरों की गिनती रेप्टाइल के वंशजों में आता है। ये एक परपक्षी शिकारी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा खूंखार और बड़े विशालकाय हुआ करते थे। आपको पता है, एक सिद्धांत में ये पता चला है कि जो प्रकाश आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर से टकराया था, वो प्रकाश अभी भी करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में भटक रहा है। पर जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक टेलीस्कोप लगाया जाए जिससे हम अतीत में देख सकें, तो हम अतीत में जाके, भूतकाल में जाके डायनासोर को दोबारा देख सकते हैं। पर कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, कभी भी इतनी बड़ी दूरबीन का निर्माण वो कर सकती है। रात में हमारा आसमान अनंत तारों से जगमगाता रहता है। इंसानों ने अपने उत्पत्ति के साथ इनका अध्ययन करना भी शुरू कर दिया था। शुरुआत में उनका मानना ये था कि ये सभी तारे एक समान होते हैं, पर जैसे जैसे हमने खगोल विज्ञान में तरक्की की और इनको करीब से अध्ययन करना शुरू किया, तब हमें ये पता चला कि आसमान में दिखाई देने वाले सभी ऑब्जेक्ट तारे नहीं होते हैं। इनमें से कुछ आकाशगंगाएं तो कुछ ग्रह, जबकि कुछ विशालकाय नेबुला और दूसरे विशाल स्पेस बॉडीज होते हैं। इनका करीबी अध्ययन करने पे ये पता चलता है, जिनके ऊपर अध्ययन करने पे ब्रह्मांड के बारे में हम और अच्छी तरह जान सकते हैं। इन्हीं वजहों से इंसान ने अंतरिक्ष का करीबी से अध्ययन किया है और इन अंतरिक्ष के ऑब्जेक्ट पर करीब से अध्ययन करने के लिए इंसानों ने स्पेस में एक बड़ी सी मशीन भेजा है, जिसको हम हबल टेलीस्कोप भी कहते हैं। हम ब्रह्मांड के बारे में जितना जानते थे, पिछले कुछ सालों के दौरान हबल टेलीस्कोप ने इस ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। पर अब यह टेलीस्कोप काफ़ी पुराना हो चुका है और हमें ब्रह्मांड में और गहराई से जानने के लिए इससे भी ज़्यादा एडवांस उन्नत टेलीस्कोप की ज़रूरत थी। और यहीं से अस्तित्व में आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप पुराने सबसे उन्नत हबल टेलीस्कोप से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। और दोस्तों, इन टेलीस्कोप को धरती से एक निश्चित दूरी पर रखा जाए तो ये हमारे भूतकाल में झांक सकते हैं। जैसे कि अगर पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक टेलीस्कोप रखा जाए और उसका लेंस धरती की ओर रखा जाए, तो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जो डायनासोर विलुप्त हुए, उनकी एक झलक हम देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जहाँ पे आप खड़े होते हो और जो ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हो, वो ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है। वो ऑब्जेक्ट आपसे जितना दूर रहेगा, आप उसको उतना ही पुराना देखेंगे। जैसे कि सूर्य की किरण धरती पर आने में 8 मिनट का समय लगाता है, और जब आप शीशा में अपना शक्ल देखते हो तो आप बिल्कुल लाइव नहीं देखते हो। आपका शक्ल 3 नैनोसेकंड पुराना होता है। यानी कि आप इस धरती पे या फिर आकाश में कुछ भी देखते हो, वो बिल्कुल आप लाइव नहीं देखते हो, वो कुछ चंद सेकंड पुराने होते हैं। ठीक हमारे बनाए गए टेलीस्कोप भी ऐसे ही अतीत में झांक सकते हैं। जैसे हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतने पावरफुल होने की वजह से हमें अंतरिक्ष में देखने का नज़रिया ही बदल दिया। शुरू में हमको ये नहीं पता था कि नेबुला क्या होता है और आखिर ये अंतरिक्ष के ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं, और ये दिखाया हमको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और शायद यही कारण हो कि आज तक हम एलियन से संपर्क नहीं कर पाए। क्या पता वो अंतरिक्ष में कहीं दूर दराज बैठे अपने आधुनिक और विशालकाय टेलीस्कोप से हमारे धरती पर नज़र रखते हों, पर उन्हें दिखता क्या होगा, डायनासोर का युग। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है उतना ही हम उसको पुराना देखते हैं। तो शायद यही तो हो सकता है कि एलियन हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हों, अपने आधुनिक टेलीस्कोप से हमारे धरती पे झांकते भी हों, पर उनको हमारी जगह डायनासोर दिखाई देते हों और वो इसी वजह से धरती पे ना आ पाते हों। इस ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है। हमने इस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तक झांका है और 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक बड़ी दूरी होती है। अब तक हमने जो एक्सोप्लैनेट देखे हैं और आकाशगंगाएं देखे हैं, किसी दूसरे आकाशगंगा में एलियन भी रहते हों। जिस तरह से फोटोन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है,
और जैसे कि हमारी आंखें एक परमाणु के कण को नहीं देख सकती, इसी प्रकार कोई भी तकनीक या फिर उन्नत सभ्यता उस हद से उससे ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। जब डायनासोर का अंत हुआ था, अगर उस दूरी पर पृथ्वी को एक पिक्सल रिजोल्यूशन में देखने के सक्षम होने के लिए लगभग 58 मिलियन किलोमीटर दूरबीन का आवश्यकता होगी। हालांकि घूमते हुए डायनासोर की एक झलक पाने के लिए दूरबीन के लेंस का व्यास तकरीबन 4 प्रकाश वर्ष अधिक होना चाहिए। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो आपको डायनासोर को देखने के लिए हमारे धरती से लगभग आपको 6.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर होना होगा, तब जाके आप डायनासोर की झलक को देख पाएंगे। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Grandeur of our universe.